हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आजकल की मॉडर्न विचारों और सोशल स्टेटस को लेकर लोग इतने अंधे बन चुके हैं कि उनके साथ होती कुछ घटनाओं को वो वहम समझकर टालते रहते हैं, और जब ये मुसीबत पहुंच से बाहर हो जाती है तब उन्हें गलती का एहसास होता है। ऐसे ही कुछ 3 दोस्त मानसी, पल्लवी और सीमा के साथ हुआ। मानसी, पल्लवी और सीमा तीनों दोस्त जॉब करने के लिए पुणे में आई थी। तीनों ने रुकने के लिए एक फ्लैट लिया जो कि 2 BHK का था, पर रेंट उसका उस एरिया के हिसाब से बहुत कम था। तीनों को ये फ्लैट बहुत पसंद आया। वो इस फ्लैट के बारे में बिना कुछ पता किए वहाँ रहने लगे। सबकी अलग अलग जॉब थी और उनके लाइफ परफेक्ट थी, सिवाय एक अजीब चीज़ के। जब भी वो सुबह उठते तो उनको उनकी ड्राइंग रूम, बाथरूम या किचन की लाइट ऑन मिलती। एक दूसरे को पूछने से पता चलता कि लाइट्स किसी ने ऑन नहीं की थी। तीनों के साथ उस घर में कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था, पर एक दूसरे के सामने डरपोक ना साबित हो इसीलिए किसी ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। तीनों का ऑफिस लगभग 7 बजे तक ख़त्म हो जाती थी। 8 बजे तक वो लोग घर में होते थे। इसी वक्त उनके फ्लैट में काम करने के लिए एक बाई आती थी और उसके साथ एक बच्चा जो घर में खेलता रहता और हर सामानों के साथ छेड़छाड़ करता, पर ये लोग कुछ नहीं कहते थे। शायद यहाँ और कोई बाई ना मिले इसी डर से। एक रात पल्लवी फ्लैट में अकेली थी क्योंकि सीमा अपने घर गई थी और मानसी अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में। रात के 9:30 बजे होंगे। पल्लवी टीवी देखते देखते वहीं सो गई और उसकी नींद एक आवाज़ से खुली। उसे लगा जैसे बाथरूम में कोई पानी में डूब रहा हो और एक बच्चा रोए ही जा रहा था। उसने झट से जाके बाथरूम में चेक किया, पर वहाँ कोई नहीं था। अब बच्चे की रोने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर सीमा और मानसी को कुछ नहीं बताया। ऐसे ही और एक रात जब तीनों सो रहे थे तो सीमा की नींद एक बच्चे की खेलने की आवाज़ से टूटी। उसने ड्राइंग रूम में देखा तो टीवी ऑन था और उस पर कार्टून चैनल चल रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि तीनों में से कोई भी कार्टून चैनल नहीं लगाता था, पर इतनी रात को ऐसे देख के उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पर उसने इन दोनों को भी कुछ नहीं बताया। ऐसे ही 3 महीने बीत चुके थे और वो तीनों उनके साथ घटी सारी घटनाओं को इग्नोर करते जा रहे थे। पर एक दिन हद ही हो गई। जब पल्लवी और सीमा अपने ऑफिस से जल्दी आए तो देखा उनके बाई का बेटा उनके ड्राइंग रूम में खेल रहा है और घर में सारे सामान ऐसे बिखरे हैं जैसे वहाँ कोई भूकंप आया हो। ये देख के दोनों को बहुत गुस्सा आया। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा, पर बाई कहीं नहीं मिले। उन्होंने उस बच्चे को आवाज़ दिया तो वो बच्चा भागते हुए बाहर चला गया। उन दोनों ने बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई बच्चा नहीं था। इतनी जल्दी वो बच्चा कहाँ गया, ये उन दोनों को बड़ा आश्चर्य किया। पर इन दोनों ने अपने काम के बारे में सोच के इस बात को भी इग्नोर कर दिया और अपने काम पे लग गए। घर को थोड़ा ठीक किया और मार्केट निकल गए क्योंकि अगली दिन क्रिसमस थी और उन्हें पार्टी के लिए कुछ सामान चाहिए था। मानसी को घर वापस आते हुए 9 बज चुके थे। उसने जब फ्लैट को देखा तो वो चौंक पड़ी क्योंकि फ्लैट का सारा सामान उलट पुलट था और उनके बेडरूम से ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मानसी ने पल्लवी और सीमा को कॉल किया तो उन दोनों ने बताया कि वो दोनों मार्केट से लौट रहे हैं और उसे थोड़ा इंतज़ार करने को कहा।
मानसी वहीं फ्लैट के बाहर ही उनके लिए इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो तीनों दरवाजे पर थे। उन लोगों ने धीरे से अपने बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाया। उनका कदम एक ज़ोरदार चीख के साथ रुकी। वो इतना भयानक चीख था कि तीनों का दिल दहला चुकी थी। हिम्मत करके तीनों ने अपने कमरे में देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर बाथरूम की लाइट अभी भी ऑन थी। जब बाथरूम में देखा तो तीनों की चीख निकल गई। बाथरूम में हर तरफ खून ही खून था। जब पलट के उन लोगों ने अपने बेड की तरफ देखा तो वहाँ उस बाई का बच्चा बैठा था और बड़े डरावनी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। तीनों की हिम्मत नहीं हुई वहाँ और 1 मिनट भी रुकने की। तीनों ने वहाँ से भागा और अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसके पास चले गए। सुबह हुई तो तीनों ने उस फ्लैट के मालिक को कॉल किया और उनके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बताया। फिर उस फ्लैट के मालिक ने जो भी उन्हें बताया वो सुन के तीनों के होश उड़ चुके थे। उसने बताया कि उस फ्लैट में 5 साल पहले एक क्रिश्चियन फैमिली रहा करती थी। पैसों की तंगी के कारण उस आदमी ने अपने बीवी और बच्चों को बड़े बेरहमी से उस बाथरूम के अंदर मार डाला था और खुद को फांसी लगा लिया था। वो रात क्रिसमस की पिछली रात थी। तब से इस फ्लैट में कोई नहीं रहा है और कल की रात भी क्रिसमस की पिछली रात थी। ये सब सुनने के बाद अब तीनों की हालत ऐसी नहीं थी कि उस फ्लैट में जाके अपने सारा सामान लाए। फिर भी उन तीनों ने जैसे तैसे अपना सारा सामान वहाँ से शिफ्ट किया। जब उस काम वाली बाई से बात की तो पता चला कि उसका कोई बच्चा था ही नहीं, तो उसके साथ कौन आता था। ये सोच के इन तीनों को और बड़ा झटका लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये हॉरर एक्सपीरियंस? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वेट फॉर माय न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।